आइए हम समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। सपोज ये हमारा समतल दर्पण की सतह है, हमने आपतन बिंदु लिया, इस आपतन बिंदु पर हमने ड्रॉ किया अभिलंब। ठीक है, इस अभिलंब को हमने नाम दे दिया ON। अब हम क्या करें, तो अब हम यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 40 डिग्री का। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण दैट इज़ 10, 20, 30 और ये 40। जब हम इसको आपतित किरण ले रहे हैं या आपतन कोण बना रहे हैं तो उतना ही जो है ये परावर्तन कोण का भी मान होगा। तो इसको भी हम सपोज 40 डिग्री का ही ड्रॉ कर लें, तो 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये नाम दे दें हम इसको IO आपतित किरण, OR परावर्तित किरण। मान इसका कितना होगा, तो आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण मीन्स ION, इसकी वैल्यू यदि I है तो परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, दैट इज़ I बराबर R। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कि हमें समतल दर्पण को घुमाना है। सपोज और हम इसको यहाँ पर थीटा कोण से हमने इसे घुमाया, तो इसकी स्थिति अब कितनी हो जाएगी, तो सपोज ये हम थीटा कोण ले लेते हैं और इसे जब हम थीटा कोण से ये हमने घुमा दिया तो ये हो गई हमारे दर्पण की अब नई स्थिति। ठीक है, तो जब हमने घुमाया कितने कोण से, थीटा कोण से, तो जब हमने समतल दर्पण को घुमा दिया तो इसका अभिलंब भी क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा। कैसे, तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए, पहले जो है दर्पण की पोजीशन ये थी तो अभिलंब 90 डिग्री यहाँ था। अब हमने दर्पण को ये घुमा दिया थीटा कोण से तो ये अभिलंब भी क्या होगा, थीटा कोण घूम जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं नई स्थिति अभिलंब की। तो ये हो जाएगी थीटा कोण, यानी यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, 90। ये एग्जैक्ट मेज़रमेंट पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम कंसेप्ट पर जा रहे हैं। तो ये हमारा अभिलंब हो गया ON डैश। ठीक है, तो अब हमारा आपतन कोण कैसे कितना हो गया इस नई स्थिति में, तो अब हमारा आपतन कोण होगा ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा I प्लस कितना घूम जाता है, ये अभिलंब कितना डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम देखते हैं ये कितने के बराबर, थीटा के बराबर ही ये घूम जाता है। ओके, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का, थीटा का। तो इस प्रकार जो नया आपतन कोण है वह हो जाता है I प्लस थीटा। तो जब आपतन कोण बदल गया तो इसका मतलब है हमारा परावर्तन कोण भी चेंज हो जाएगा। तो ये कितना चेंज होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है ये भी कितने से, थीटा एंगल से ये भी जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा हमारा क्या, परावर्तन कोण। तो इसको हम ड्रॉ कर लें ये इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा नया बन गया क्या, परावर्तन कोण कौन सा, N डैश OR डैश। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू भी होगी कितनी, I प्लस थीटा के बराबर। क्लियर, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ा समतल दर्पण के घूमने का। इसका मतलब है हमें निकालना है इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि परावर्तित किरण जो है वो x कोण से घूम जाती है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इसके लिए देखिए ये कंप्लीट एंगल है I प्लस थीटा। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लें, दैट इज़ N डैश OR।
तो एन डैश ओ आर कैसे निकालें? तो यही वाला एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये किसके बराबर है? आई के बराबर। एन ओ आर जो है किसके बराबर है? ये आई के बराबर। ये वाला एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर। ये बड़ा वाला एंगल है किसके? आई के बराबर। ये वाला एंगल है थीटा के बराबर। तो ये डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? ये वाला एंगल कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा आई माइनस थीटा। क्लियर? तो इस प्रकार यदि हम क्या करें, ये वाला जो एंगल है आई प्लस थीटा, और उसमें से यदि हम इसको घटा दें तो हमें ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही हम कर रहे हैं। तो एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा? एक्स बराबर ये वाला एंगल, दैट इज एन डैश ओ आर डैश। इसको हम लिख लेते हैं एंगल कितना? एन डैश ओ आर डैश, एन डैश ओ आर डैश माइनस हाउ मच? एंगल एन डैश ओ आर, एन डैश ओ आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें हम। तो एंगल एन डैश ओ आर डैश ये कितना है? तो ये है आई प्लस थीटा माइनस एंगल एन डैश ओ आर, एन डैश ओ आर, ये कितना मिला हमको? तो ये मिला है हमको आई माइनस थीटा के। ठीक, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा? आई प्लस थीटा माइनस थीटा, ब्रैकेट हटा दें, माइनस माइनस प्लस थीटा, आई और आई कैंसल आउट और एक्स इक्वल टू 2 थीटा। तो इस प्रकार यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि यदि समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमाएं तो परावर्तित किरण जो है वह दुगने कोण से अर्थात 2 थीटा कोण से वह घूम जाती है। क्लियर?